हेलो एवरीबॉडी, गणित मंत्रा में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम 2022 15 अक्टूबर का मॉर्निंग शिफ्ट कंप्लीट हो चुका है। मैं भी पेपर दे के आया हूँ। ओवरऑल मैं ये बताने वाला हूँ कि यदि कल आपका पेपर होने वाला है तो आप कौन सी सावधानियाँ पेपर में रखें, क्योंकि पेपर तो मिला हुआ है तो पेपर आपके हाथ में भी आ जाएगा, लेकिन आपको पेपर देते समय कुछ सावधानियाँ रखना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि डीआई पिछले साल की जो डीआई आई थी वो थोड़ी सी इजी थी, मतलब इस बार की अपेक्षा जो मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ इसकी डीआई थोड़ी सी कैलकुलेटिव। यदि आप डाटा को अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे तो आप क्वेश्चन को जल्दबाजी में गलत कर देंगे। तो सबसे पहले डीआई को आप बिल्कुल आराम से करें, क्योंकि डीआई का पोर्शन ही बहुत बड़ा, यानी कि 20 क्वेश्चन डीआई के हैं। प्रयास ये करें कि उसको आराम से करें, उसी में ज़्यादा टाइम दें। फिर जो मैथ के क्वेश्चन थे थोड़े से कैलकुलेटिव आए थे पिछली साल की अपेक्षा, जो 5 क्वेश्चन आते हैं अलग अलग वाले। इसके साथ में रीजनिंग के भी क्वेश्चन नॉर्मली थे, रीजनिंग में कुछ विशेष नहीं था। हिंदी के भी नॉर्मली क्वेश्चन थे, और हिंदी का जो पैसेज आया था वो काफ़ी अच्छा था, मतलब ठीक ठाक पैसेज था। आपको पैसेज देखने को मिल जाएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप पैसेज को बस 1 से 2 बार पूरा अच्छे से पढ़ के ही उसके आंसर करना। इंग्लिश में भी कोई विशेष आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर आप 2022 की जितने अच्छे से कर आते हैं बस वही आपको फ़ायदा देगा, ठीक। और साइंस के भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन आपको साइंस को देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा यदि किसी चीज़ का वेटेड था तो वो था हिस्ट्री और पॉलिटी का, मतलब हिस्ट्री पॉलिटी के ही क्वेश्चन पूरे उठा के रखे गए थे। यूपी स्पेशल थे, एक क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे याद नहीं आ रहा, पेपर में देख लेना। यूपी स्पेशल में कोई विशेष आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो यदि आपका पेपर कल है तो ये मान के लिए आपने जितना पढ़ा हुआ बस उसी को पढ़ें, और रिवाइज यदि हो जाए तो करंट अफेयर आप जनवरी से लगा के जनवरी 2022 से अगस्त 2022 तक आप जो भी हो जाए उतना कर लें, और विशेष कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये पेपर करने का जो पैटर्न है वो आप आराम से पेपर करें। सबसे पहले डीआई उठाएं, डीआई के बाद अपनी जो मैथ बचती है वो कर लें, इसके बाद रीजनिंग कर लें। ये मेरा एक्चुअली एक्सपीरियंस है, आप अपने हिसाब से देख लें। वैसे ऐसा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहे, क्योंकि इन्हीं में थोड़ा टाइम टेकन, ये जल्दी नहीं पड़ जाएंगे ना, तो वो आपको जितनी तेज़ी से आएंगे वो आप करते चले जाओगे। जीएस में ज़्यादा आप तुक्काबाजी ना करें, क्योंकि जीएस थोड़ी सी अच्छी आ रही है। यदि आपके साथ अच्छी आ रही तो सबके साथ अच्छी ही आएगी, ठीक है। तो मैं आशा करूँगा कि आप जो पेपर अच्छा ही करके आएंगे। जैसे आंसर की आएगी मैं भी अपना स्कोर बता दूँगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, आपका पेपर अच्छा रहे। थैंक यू।